नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की हमारी करंट अफेयर्स है 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच की 5 दिन की करंट अफेयर्स हम आपके सामने लेके आते हैं। 5 दिन की करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, हालिया निर्णय के अनुसार भारतीयों के लिए किस देश का वीजा आवश्यक नहीं रहेगा? तो ये वीजा संबंधी समझौता हुआ है जो जर्मनी के साथ हुआ है, तो जर्मनी के लिए ये जरूरी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा ये सही है। आगे चलते हैं। भारत और जर्मनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता कहाँ हुई है? तो ये गांधीनगर में हुई है, जो गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन सी हमारा ये सही है। आगे चलते हैं। भारत जर्मनी वार्ता में कुल कितने विषयों पर समझौता हुआ है? तो ये 19 विषय हैं। 19 विषयों को लेकर समझौता हुआ है। अगला प्रश्न, जर्मनी के चांसलर ने किस भारतीय नेता से बात की है? तो जर्मनी के चांसलर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है। भारतीय जर्मनी के बीच हुई वार्ता का स्तर क्या है? तो यह प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता है। ये जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष को किस पद नाम से जाना जाता है? तो इसको चांसलर के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाना जाता। यह भी हमें ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारत जर्मनी समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है? तो इसे द्विपक्षीय समझौता या सहयोग को मजबूत करना माना जा सकता है। अगला प्रश्न, गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? ये गुजरात की राजधानी है। भारत जर्मनी संबंध मुख्यतः किस प्रकार के हैं? तो ये रणनीतिक साझेदारी इसको माना जा रहा है। इस घटनाक्रम का भारतीय नागरिकों को सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तो वीजा प्रक्रिया में सरलता आएगी, इससे यह सबसे बड़ा लाभ यहां से होगा। इसके साथ अगला प्रश्न हमारा इसरो से है। इसरो के 2026 के पहले मिशन की विफलता। 2026 में पहला मिशन भेजा गया था, वो विफल हो गया है। यहां से हमारे प्रश्न, वर्ष 2026 में इसरो का पहला मिशन किस कारण विफल रहा? तो PSLV-C रॉकेट का पथ से भटकना इसका कारण रहा है। असफल मिशन में किस प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया गया है? तो PSLV-C का प्रयोग इसमें किया गया है, जो अपने मार्ग से भटक गया और यह मिशन हमारा विफल रहा। इस मिशन में कुल कितने उपग्रह नष्ट हो गए हैं? तो इस मिशन में साथियों 16 उपग्रह नष्ट हुए हैं टोटल। अगला प्रश्न, नष्ट हुए उपग्रहों में कौन से कितने विदेशी देशों के थे? तो ये 8 उपग्रह विदेशी देशों के थे, 8 भारतीय थे। तो इस तरह से कुल 16 हमारे सैटेलाइट थे। PSLV रॉकेट का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। भारत जर्मनी संबंध नई दिशा। भारत और जर्मनी के बीच गांधीनगर गुजरात में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण विषयों पर समझौते किए गए। इन विषयों में मुख्य रूप से व्यापार एवं निवेश को लेकर बातचीत हुई। तो ये सारे हमने पढ़ लिए, इनसे हमारे सारे बहुविकल्प हो गए। इसरो 2026 का पहला मिशन असफल, इससे भी हमारे प्रश्न हो गए। इसको चाहें तो आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। 15 जनवरी 2026 78वां भारतीय सेना दिवस इस बार मनाया गया है।
भारत में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान, अनुशासन और राष्ट्र सेवा को सम्मान देने के लिए समर्पित है। 15 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व। 15 जनवरी 1949 को एक ऐतिहासिक घटना घटी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष, कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। इसी महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल 78वां सेना दिवस मनाया गया है। थीम है इसकी सशक्त सेना सुरक्षित भारत। ये भारतीय सेना की थीम है, ये भी हमें याद रखनी है। थीम हर वर्ष रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित की जाती है। सेना दिवस के मुख्य आयोजन। सेना दिवस के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सैन्य परेड, नई दिल्ली या किसी सैन्य छावनी में आधुनिक हथियारों और सैन्य तकनीकी का प्रदर्शन, वीरता पुरस्कार समारोह, शहीदों और वीर सैनिकों को सम्मान, वीरता के लिए पदक प्रदान किए जाते हैं। शौर्य प्रदर्शन, सैन्य टैंक, मिसाइल, ड्रोन और युद्ध अभ्यास का प्रदर्शन, भारतीय सेना की तैयारी का प्रदर्शन, श्रद्धांजलि कार्यक्रम, ये आदि हमारे यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न की तरफ। भारत में सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 15 जनवरी 1949 को किस भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने पहली बार पदभार संभाला था। वर्ष 2026 में भारतीय सेना दिवस कौन सा मनाया गया है? तो ये 78वां मनाया गया है। ऑप्शन डी हमारा सही। सेना दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेना दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन सी, सेना के शौर्य, बलिदान व सेवा का सम्मान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय सेना का मुख्य कार्य क्या है? तो देश की सीमाओं की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, ईरान में समय समय पर आंतरिक अशांति होती रहती है, देखने को मिलती है। इसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। इन सभी के कारण जिम्मेदार यहाँ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। राजनीतिक, सत्तावादी शासन प्रणाली, ये सारे इनके कारण हैं। विरोध प्रदर्शनों पर कठोर कार्रवाई होती है यहाँ। सरकार विरोधी आंदोलनों पर पुलिस, रेवोल्यूशनरी गार्ड, सुरक्षा बल, ये सारे यहाँ पर सामाजिक कारण। महिलाओं के अधिकार, हिजाब कानून को लेकर बड़ा असंतोष है यहाँ पर। महिलाओं के पहनावे को लेकर यहाँ बड़ा असंतोष है। युवा असंतोष है। रोजगारी और शिक्षा को लेकर यहाँ बहुत असंतोष है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर आज के समय में बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने आने वाला है। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईरान का राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है? तो यह इस्लामिक गणराज्य व्यवस्था है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईरान में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? तो सुप्रीम लीडर रहबर के पास है ये। ईरान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण क्या रहा है? तो हिजाब और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना यहाँ व्यक्तिगत कारण रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव किस कारण पड़ा है? तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लगने के कारण यहाँ पर पड़ा है। यहाँ सोशल मीडिया को इस समय बैन किया हुआ है। ईरान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा है? तो सामान्य जनता और युवा वर्ग पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। निम्न में कौन सा ईरान का प्रमुख जातीय समूह नहीं है? तो तमिल यहाँ जातीय समूह नहीं है। बाकी हमारे अजेरी, बलूच और कुर्द यहाँ के जातीय समूह हैं। ईरान में आंतरिक अशांति का एक सामाजिक कारण
क्या रहा है? तो इसका एक सामाजिक कारण युवाओं में स्वतंत्रता की बढ़ती मांग यहाँ पर रही है। अगला प्रश्न, ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध मुख्यतः किस मुद्दे को लेकर लगाए गए हैं? तो यहाँ परमाणु कार्यक्रम और मानव अधिकार को लेकर लगाए गए हैं यहाँ पर प्रतिबंध। धार्मिक नेतृत्व के राजनीतिक हस्तक्षेप में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है? तो जन असंतोष और विरोध की यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हुई है। ईरान की आंतरिक अशांति का सबसे उपयुक्त समग्र कारण क्या है? तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का संयुक्त प्रभाव यहाँ देखने को मिला है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कुत्ते के काटने की घटना पर भारी मुआवजा देना होगा। यदि आम नागरिक कोई कुत्ता पालता है या कुत्ते को रास्ते में रोटी देता है तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि आवारा कुत्ता काटने से किसी व्यक्ति को चोट आती है तो उसकी मौत हो जाती है तो भारी मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। यह मुआवजा राज्य सरकारों को देना होगा क्योंकि उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में नहीं रखा है। अगर बच्चे या बुजुर्ग को काटा जाता है या चोट इतनी गंभीर हो कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो राज्य को कठोर मुआवजा देना होगा और यदि कुत्तों को खाना खिलाने वाले भी इसके लिए जवाबदेह ठहराए जाएंगे यदि कोई व्यक्ति कुत्तों को खाना खिलाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग आवारा कुत्तों को सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाते हैं उन्हें भी जवाबदेही लायबिलिटी दी जाएगी। अगर उनकी वजह से कुत्ता किसी को काटता है तो उन लोगों से भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। कोर्ट ने डॉग लवर्स से पूछा, अगर आप कुत्तों से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें अपने घर के अंदर रखिए, सड़क पर क्यों छोड़ा है? ये कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है जो हमारी इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है। सरकार की निष्क्रियता पर ही कोर्ट ने चेतावनी दी है। तो इससे ही हमारे पहले प्रश्न की शुरुआत होती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कुत्ते के काटने की स्थिति से मुख्य रूप से मुआवजा कौन देगा? तो राज्य सरकार या नगर निकाय मुआवजा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के काटने से संबंधित मामलों में किस वर्ग को विशेष रूप से संवेदनशील माना है? तो बच्चे और बुजुर्गों को यहां पर संवेदनशील माना है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने वालों की क्या जिम्मेदारी होगी? तो घटना होने पर उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा, उनकी भी जिम्मेदारी होगी। कुत्तों के काटने से बढ़ती घटनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी लापरवाही मानी है? तो इसे राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की लापरवाही माना गया है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश मुख्य रूप से किस उद्देश्य से दिया गया है? तो सार्वजनिक सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा बनाई गई करंट अफेयर से इस बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 100% प्रश्न लगे हैं। प्रयास हमारा ये रहता है कि 5 दिन के अंदर केवल वही करंट अफेयर शामिल की जाए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं कि कहीं से कोई त्रुटि ना रहे। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी हिंदी, व्याकरण, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो आपको मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।